कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो। कल हम पढ़ रहे थे खिलजी डायनेस्टी, ऑलमोस्ट आज खत्म हो जाएगी पूरी। फिर हम कल से पढ़ेंगे नया वंश, तुगलक वंश। आज हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में कल हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो लास्ट टाइम होता है जब अलाउद्दीन खिलजी डोकरा हो जाता है, मतलब बुजुर्ग हो जाता है, उस पे मलिक कफूर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा बढ़ने के बाद वो धीरे धीरे करके उसके सारे बेटों को मरवा देता है और जो एक बेटा होता है मुबारक खिलजी, उसको जेल में भजा देता है और दो को मरवा देता है। जब इन तीनों को कर देता है तो अलाउद्दीन खिलजी कपूर से पूछता है, तू चाहता क्या है? सारे बच्चों को मार देगा तो वो कौन करेगा शासन? तो कहता है नहीं, आप टेंशन मत लो, आप आराम से मरो। एक आपका बेटा है, वो भी छोटा है, पर मैं उसको पाल पोस के बड़ा करूंगा और उसको बनाएंगे हम सुल्तान। तो कह भैया ठीक है। उसका क्या नाम था? उसका नाम था शहाबुद्दीन खिलजी। इसको बनाया था फिर इसने सुल्तान। पर ये बहुत छोटा बच्चा था, मे बी शायद 5-6 साल का बच्चा होगा, तो वो क्या शासन करेगा? आपको पता है जब भी कोई छोटा बच्चा शासन करता है तो उसकी जो रियल पावर होती है वो किसी और के हाथ में होती है। तो इस टाइम जो रियल पावर थी वो थी मलिक कफूर के हाथ। तो इस टाइम से मलिक कफूर ना धीरे धीरे उसकी लालसा बढ़ती जा रही थी। अब वो इसको मरवाना चाहता था। किसको? मुबारक खिलजी को। मुबारक खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी में जेल में डाला था। ठीक है। तो इसको पता लगता है मुबारक खिलजी को कि अभी सेनापति वगैरह कोई आ रहे हैं, तो मतलब अपना टाइम आने वाला जाने का। तो ये ऐसा तो बेलकड़ा आदमी था, लेकिन इस टाइम इसकी दिमाग चला। इसने क्या कहा, जो इसको मारने आए थे उन्होंने कहा सुनो सुनो, तुम मुझे मारोगे? तुमने इतने साल तक हमारे यहाँ जॉब करी, हमारे इतने तुम वफादार थे, अब तुम मुझे ही मार दोगे? तो उसने कहा अब आपकी सुपारी ले लिए तो मानना तो पड़ेगा आपको। तो उन्होंने कहा सुनो सही, आपको कितने पैसे दिए उसके में 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, मुझे मत मारो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, माना हम मारने वाले हैं, पर हम इतना तो ईमान हमारे में भी है कि हम ऐसे किसी को मारेंगे नहीं। तो भैया ठीक है, नहीं मानता तो उसने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा आपको मैं 20 गुना दूंगा। नहीं, हम तब भी नहीं मानेंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है, नहीं मान रहे। लास्ट में एक बात सुन रहे, मलिक कफूर खुद भी तो मुझे आके मार सकता था, उसने मुझे क्यों नहीं मारा? सोचो। तो मतलब हम समझे नहीं। उन्होंने कहा अगर वो खुद आके मारता तो सारा इल्जाम उस पे आता। अब उसने तुमको भेजा है मारने के लिए, तो तू बाहर खड़ा होगा, वो ये बोल देगा कि सेनापति और ये जो जितने भी कमांडर थे इन्होंने मुबारक की हत्या करा दी, अब मैंने इनको सजा दी तो मैंने इनको भी मार डाला, तो ये तुमको भी मार डालेगा। हाँ ये बात तो सही। तो उसमें एक बंदा था, उसने कहा नहीं बात तो ये सही कह रहा है। तो ठीक है, हम आपके साथ देंगे। तो ये बाहर आ जाते हैं। बाहर जैसे ही थोड़ा जेल के बाहर जाते हैं, वहां पे मलिक कफूर अपने साथी के साथ खड़ा होता है। वो कहता है हो गया काम? मैंने कहा सर 1 मिनट। तलवार निकालता है वो अपनी और मलिक कफूर का गर्दन उड़ा देता है। बोला हाँ अब हो गया काम। तो मुबारक खिलजी ने मलिक कफूर की हत्या करवा दी थी। ठीक है। इसके बाद आता है मुबारक खिलजी। इसका जैसा नाम था वैसे सा काम था, ये मुबारक ही था। इसने कुछ भी नहीं किया टाइम पीरियड में। ऐसा पढ़ने के लिए इसके पास कुछ चीजें है नहीं, पर हाँ कहानियां हैं इसकी। कहानियां क्या है? इसने 3-4 काम करे थे। पहले तो इसने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया कि मैं खुद खलीफा हूँ। सेकंड नंबर, निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे, उन्होंने 7 राजा के कंटेम्प्रेरी उनका शासन था। शासन मतलब राजाओं का शासन था, वो उसे उनके कंटेम्प्रेरी थे। तो क्या होता था उस टाइम, जितना इन्फ्लुएंस सुल्तान का हुआ करता था उससे कहीं ज्यादा सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का हुआ करता था। वो खुद कभी किसी के दरबार में नहीं गए, पर हाँ जैसे कोई राजा चेंज होता था, कोई सुल्तान चेंज होता था, तो वो अपनी बेस्ट विशेष बुके के साथ भिजवाया करते थे। तो उन्होंने भी मुबारक को भिजवाई। तो मुबारक ने सो रहा था, नहीं मुबारक सर आपके लिए काम है कि अभी नहीं, अभी मुझे सोन दो। मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, सुन तो लो। मैंने कहा चल जल्दी बोल, मेरी नींद खराब हो रही है। तो बोला सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने आपके लिए एक गुलदस्ता भेजा और बेस्ट विशेष भेजी। तो अभी भापड़ा नॉर्मली स्वीकार कर सकता था ना कि चलो ठीक है थैंक यू। मैं इसमें खड़ा हुआ बिस्तर पर से और स्पीच दिए, मैं जब खुद खलीफा हूं तो मैं क्यों किसी सूफी संत का बेस्ट विशेष का बोल करूं? मैं नहीं करता। भाई तो सीधे ही मना कर देता या सीधे ही हाँ बोल देता, इसमें इतनी रामायण करने की जरूरत थी? तो इसने मना कर दिया था कि मैं बेस्ट विशेष नहीं लूंगा सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की। और तीसरी बात, ये जब दरबार में आया करता था तभी तो नॉर्मल
आदमियों के कपड़े पहन के आता था, जो जो राजा का कॉस्ट्यूम होता था वो पहन के आता था। कभी आधा राजा और आधा लुगाई के कपड़े पहन के आता था, मतलब नीचे तो उसने लहंगा पहन रखा और ऊपर पहन रखा शर्ट। और ये कभी पूरे ही लड़कियों के कपड़े पहन के आता था। वो कहता था तुमने लड़का लड़की बना रखा है, कपड़े तो कपड़े होते हैं, कोई से भी पहनो। ये लड़कियों के कपड़े पहन के दरबार में आया करता था। और तीसरी बात, ये ऑनलाइन बोलना तो नहीं चाहिए पर अब फैक्टर तो बोलना ही पड़ेगा, ये नंगा होके पूरे दरबार में इधर से उधर घूमता रहता। अब ये कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे घूमता था, पर हाँ ये हो सकता है इसने एक दो बार ऐसा किया हो। अब इन सब के की पॉइंट एक ही है, क्या है? वो है शराब। ये दारू तबे से पीता था, बहुत भयंकर, मतलब ये दिन भर नशे में रहता था, ऐसा था ये। तो अब जब आदमी नशे में होता है ना, तो वो अपने आप को सूरमा समझता है। जब उसने पी ली ना, तो वो अपने आप को फिर किसी की नहीं सुनता, वो फिर मैं ही राजा हूँ बस। इसने पी, जब इस नशे में था तभी इसने वो खुद खलीफा की बात चली, तो इसने कहा नहीं मैं खुद खलीफा हूँ, तो इसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। फिर इस टाइम भी दारू के नशे में था, इसने निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे उनका बेस्ट विशेष स्वीकार नहीं करी, वो भी इस टाइम दारू के नशे में था। ये जब लुगाइयों के कपड़े पहनता था तब भी दारू के नशे में होता था, नंगा होकर घूमता था तब भी दारू के नशे में होता था। पहले क्या होता था, चाहे गरीब से गरीब इंसान हो या अमीर से अमीर इंसान हो, मतलब लिटरली सुल्तानी थी, पैसा कितना भी हो किसी के पास, लेकिन वो पीता था कच्ची। कच्ची मतलब वो देसी दारू आती है, वो ढोला मारू ऐसे बहुत सारी शराबें वो पिया करता था वो। तो वैसे भी पीने के बाद क्या होश रहता है। और ये जब नंगा होकर घूमता था, तो ये ऐसा हो सकता है कि अपन जब दारू पी लेते हैं तब अपने अंदर गर्मी बढ़ती है, तो हो सकता है कि उस टाइम पहले पंखे एसी तो हुआ नहीं करते थे, तो दो सेवक खड़े होते थे, वो पंखे हिलाते थे जरा जरा से, उससे क्या गर्मी मिटे। तो इसको ऐसा हुआ, अगर गर्मी लगी तो उसने एक कपड़ा खोला, दो कपड़े खोले, तीन कपड़े कपड़े खोले, इसको अच्छा लगा, इसने सारे कपड़े खोल दिए। ये इतनी साइंस ये भी जानता था कि अगर अपन पूरे पसीने में है और तेज भागेंगे इधर से उधर, तो हवा अपने से टकराएगी और अपन को ठंडा लगेगा। तो शायद ये ऐसे करके घूमता होगा, इसलिए इसको ये बोल दिया कि नंगा होकर दरबार में घूमता था। पर जब घूमता था ना, बाप में जितने भी आमिर थे ना, सब नीचे झुका के गर्दन करके बैठ जाते थे। अरे भगवान, क्या क्या देखना पड़ता है कि राजा क्या क्या करवाता है। तो ये ऐसे हरकतें करता था, ये नेकट घूमता था कोर्ट में। फिर मुबारक का एक दोस्त था खुसरो शाह। अब ये इस मुबारक इस पे अंधा ट्रस्ट करता था कि अगर मैं इस पे किसी पर ट्रस्ट करता हूँ तो वो खुसरो शाह है। लेकिन एक दिन मुबारक और खुसरो बैठे हुआ करते हैं, पर ये क्या हुआ था, ये पहले हिंदू था, गुजरात से आया था, ये हिंदू था, फिर इसने इस्लाम को कबूल कर लिया था, फिर ये न्यू मुस्लिम बन गया था। तो न्यू मुस्लिम बना था, तो पहले क्या हुआ करता था, जब नए मुस्लिम बनते थे उनको प्रमोशन थोड़ा लेट लेट मिलता था। तो इसका इन्फ्लुएंस इतना अच्छा था, इतना समझदार था, इसको इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलता गया और ये सुल्तान का खास बन गया। जब खास बन गया तो ये दोनों, इसके मन में लालसा बनी, अब मैं खुद सुल्तान बनूंगा। सुल्तान बनूंगा। तो एक दिन मुबारक और खुसरो बैठे थे साथ में, बैठने के बाद इन दोनों ने इसे बात की, तो खुसरो बोलता है इससे कि ना तू कैपेबल राजा नहीं, तो अच्छा राजा नहीं। उसने कहा तू कैसे बोला, तू मेरा दोस्त है तो कुछ भी बोलेगा। हाँ मैं सुल्तान हूँ, सुल्तान। उसने कहा हाँ तू सुल्तान है, फिर 5-10 सेकंड का, कैसा क्यों, ये बोल के खुसरो इसकी हत्या करा। फिर जब इसकी हत्या हो जाती है, फिर आता है खुसरो शाह। खुसरो शाह किल्ड मुबारक, इसने मुबारक की हत्या करवा दी थी। और ये मैंने बताया था हिंदू था, गुजरात से आया था, इसने अडॉप्ट कर लिया था इस्लाम। अब जब इसने इस्लाम कबूल कर लिया और ये न्यू मुस्लिम बन गया, फिर ये बन गया राजा। जब ये राजा बन गया, पर इसके सपोर्ट में कोई नहीं था, क्योंकि ये खिलजी खानदान से नहीं था, एक कोई और बना तो सबको उसको एक्सेप्ट करने में लगता है टाइम, ठीक है। तो ये क्या करा करता था कि सबको अपने गिफ्ट दिया करता था, अपने मतलब कुछ भी लालच दिया करता है कि सब इसको सपोर्ट करें, लेकिन फिर कोई सपोर्ट नहीं करता था। फिर इसने कहा मैं डिक्लेयर करता हूँ खुद को कि मैं कमांडर हूँ पैगंबर का, कि शायद अब मेरी कोई इज्जत करेगा और सब मेरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन तब भी इससे नहीं होता। फिर जो इसके अपोनेंट्स थे, जितने भी आमिर थे, उन्होंने एक स्लोगन दिया। क्या स्लोगन दिया? इस्लाम इन डेंजर, इस्लाम खतरे में है। तो ये इसके स्लोगन दिया था इसके अपोनेंट्स ने। फिर इसने ये देखा कि यार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसने कहा सपोर्ट मांगने किससे जाए,
तो उनको ये आता है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। तो एक काम करते हैं, हम उनके पास चलते हैं। तो ये उनके पास गया, उनके पास बोला कि मैं ऐसे ऐसे वहां का राजा बना हूँ, अभी ऐसे ऐसे ऐसा है, अब आप मुझे सपोर्ट करो। तो मैंने कहा ठीक है सपोर्ट करेंगे, पर उन्होंने कुछ कही नहीं। मैंने कहा स्माइल दे दी, बात खत्म। फिर उन्होंने कहा मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। तो क्या लाया हूँ? 5 लाख टंका, मतलब 5 लाख सिल्वर के कॉइन्स, चांदी के सिक्के। ये एग्जैक्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, वही याद रखना कि खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को अच्छा खासा मोटी रकम दी थी, 5 लाख चांदी के सिक्के दिए थे। पर इन्होंने कोई ये नहीं बोला था कि मैं तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ, या इन्होंने किसी अपने फॉलोवर्स को बुला के ये बोला होगा कि अभी ये मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ तो तुम भी सबको इसको सपोर्ट करो। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, बस इन्होंने स्माइल पास की। ठीक है, फिर जब ये हो जाता है, इसके बाद में जितने भी आमिर और उलेमा होते हैं, ये उन सबको बुलाता है कि मेरे को सपोर्ट करो। तो उन्होंने कहा हम क्यों सपोर्ट करें तुमको भैया? तो उन्होंने कहा जिसकी जैसी हैसियत थी उसको उसके अकॉर्डिंग इसने सिक्के दिए। जैसे जो ज्यादा बड़ी पोस्ट पे है तो उसको उसने 50,000 चांदी के सिक्के दिए, कुछ कम पोस्ट पे उसको 5,000 चांदी के सिक्के दिए। जो जैसा था उसको अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग इसने सिक्के बांटे थे। सिक्के मतलब गिफ्ट दिए थे आमिर और नोबल्स को। फिर जब ये हो जाता है तब गाजी मलिक, अब गाजी मलिक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था गाजी मलिक, जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे मंगोलों के खिलाफ। ये चला जाता है भारत। इसको पता लगता है कि क्योंकि पहले व्हाट्सएप फोन वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो मैसेज पहुंचने में बहुत टाइम लगा करता था। तो इसको थोड़े दिन बाद पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। फिर ये कहता ठीक है, अब कमांडर कौन है, मतलब अब राजा कौन है? तो अब शिहाबुद्दीन खिलजी है, पर वो बच्चा है, पर सारी पावर मलिक कफूर के हाथ में है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद आता है कि शिहाबुद्दीन की भी मृत्यु हो गई और मलिक कफूर की भी मृत्यु हो गई। अब है मलिक कफूर की मृत्यु की, अब है मुबारक खिलजी। हाँ ठीक है, मुबारक खिलजी भी कोई दिक्कत नहीं, उनका बेटा था, चलो ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद इसको पता लगता है कि मुबारक खिलजी की भी हत्या हो गई। फिर ये कहता है अब कौन है? तो अब कहता कोई है खुसरो शाह। ये कौन है? लड़े हम, मरे हम, खून हमने बहाया, सब कुछ करा हमने, और एक कल का आया हुआ एक कोई भी लड़का है वो सुल्तान बन गया? कैसे बन गया? हाँ माना इसका राइज हुआ, नाम सुना है हमने, पर हमने सब कुछ करा, पहला हक तो हमारा है राजा बनने का, इसका क्या है? फिर ये अपनी पूरी आर्मी लेके आता है। गाजी मलिक जैसे ही वो दिल्ली पहुंचता है, जितने भी वहां के तुर्क होते हैं सब सपोर्ट में आ जाते हैं गाजी मलिक के, और गाजी मलिक खुसरो की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद होता है एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का अंत हो जाता है और फिर चालू होती है तुगलक डायनेस्टी। और जो गाजी मलिक है वही बनेगा गयासुद्दीन तुगलक। इसका रियल नाम होगा गाजी मलिक, और ये इसके बाद बनेगा तुगलक डायनेस्टी का पहला राजा गयासुद्दीन तुगलक। तो ये था आज हमारा पूरा टॉपिक, और खिलजी डायनेस्टी हो चुकी है समाप्त। अब कल से हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, क्या? तुगलक डायनेस्टी। और मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्या करा था, मुझे मैप लगाना था मलिक कफूर का इस साइड में, तो मैं अभी लगा रही हूँ। कल वाली वीडियो में मेरे से जब एडिट कर रही थी मेरे दिमाग से निकल गया, तो वो मैं मैप नहीं लगा पाई थी, उस चक्कर में मुझे बहुत डांट पड़ी सर से। तो मैं अभी लगा रही हूँ यहाँ पे। कोई ना आदत है मुझे डांट खाने की, तो रोटी हजम नहीं होती, सुबह शाम डांट नहीं खा रही जब तक मैं। तो यहाँ पे मैप आ रहा होगा, आप देख लेना। और माफी, मैं कल नहीं लगा पाई थी। और हाँ, आप सोच रहे होंगे सर की क्लासेस क्यों नहीं आ रही? सर की क्लास इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि क्या, ये वाला बोर्ड तो उन्होंने मुझे दे दिया, क्योंकि उनके छोटा पड़ता था ये। अब हमने बड़ा वाला बोर्ड ऑर्डर दिया है बनने के लिए, वो वैसे कल मिल जाता, लेकिन वो बनाने वाले ने बोला अभी नहीं होगा, कल मिल जाएगा आपको। तो आज में भी आ जाएगा, तो शायद आज रात से या फिर कल से आपको पक्का क्लास से मिलेगी सर की। अभी तो आप मेरी वाली देख के एंजॉय कर लो, कल से आपको सर की मिलेगी। तो बस यही था आज का छोटा सा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु। और मिलेंगे कल। और अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय।